जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से यह कहते हैं कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बनेंगे, ऐसी कामना है आप सभी से। तो दूसरी बात कि हमने आपको कोई भी वीडियो किसी साधना के विषय में जानना चाहते हैं या किसी तंत्र विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें फलाने साधना की आप वीडियो पूरी जानकारी आप बताइए। तो ऐसा होता है उसमें कि जब कोई भी साधक या दर्शक जब ऐसा कमेंट करते हैं तो हमें भी पता लगता है कि कौन सा साधक मतलब कि हमें कोई देख रहा है, हमें कोई सुन रहा है। तो इसी कारणों से हम कहते हैं कि कम से कम आप लोग सब्सक्राइब करके कम से कम कमेंट लिख दिया कीजिए। और जिस भी साधना के विषय में जानना है या उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल आप कमेंट लिख सकते हैं। अपने प्रश्नों का जवाब साधना हम बनाकर वीडियो डालेंगे, ठीक है। किसी को भी कोई तंत्र काट करवाना है तो वो बिल्कुल जुड़ सकता है। आपको पूछा लेनी है, पूछा के किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं है हमारे पास। निःशुल्क सब कुछ बताए जाते हैं, सही मार्गदर्शन दिए जाते हैं कि आप ऐसे रहिए, ऐसे उस चीज की काट करिए, साधनाओं में कैसे सफलता हो वो सब। देखो, मार्गदर्शन बताना या किसी को जानकारी देना हमें अच्छा लगता है। किसी को जानकारी देना, किसी चीज के विषय में बताना, किसी भी साधक को, किसी भी व्यक्ति को हमें अच्छा लगता है। तो उसके मार्गदर्शन के फीस नहीं लिए जाते हैं और ना ही उसे किसी भी कोई शुल्क रखा गया है। ना हमसे बात करने का कोई शुल्क है, ना किसी भी प्रकार का फीस लिए जाते हैं। हाँ, कोई भी कार्य है, जैसे कि अब तंत्र काट है, चाहे वशीकरण है, चाहे आप टोने टोटके की काट है, तो कोई भी कार्य करवाने से पहले शुल्क आपको देने होते हैं क्योंकि उसमें सामग्री लगती है, नाना प्रकार की सामग्री होती है। एक तंत्र काट में करीब 7 से 8 हजार तक के खर्च हो जाते हैं, ठीक है। 7 से 8 हजार तक के शुल्क बच जाते हैं, मतलब कि लग जाते हैं उस साधक के अंदर, उस क्रिया के अंदर। हवन के अलग से शुल्क लग जाते हैं। हवन जो किया जाता है उसी में इंक्लूड होता है, तो हवन का ही कुछ पैसे अलग से चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि तंत्र की सामग्री कोई घास फूस नहीं है कि रास्ते चलते हुए मिल जाएगा, बहुत परेशानी से मिलता है, ठीक है। तांत्रिक वस्तुएं उसे बहुत ही परख कर समझ कर लेना होता है। तांत्रिक वस्तुओं को एक एक जड़ी, एक एक वस्तु, तांत्रिक वस्तु लाखों में उसके प्राइस होते हैं, ठीक है। उसके छोटे से टुकड़े ही 20,000 25,000 के आते हैं। इत्र होते हैं, काफी महंगे महंगे इत्र होते हैं जो सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। वस्तुएं होती हैं, फले होते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती है जो हमेशा उपलब्ध नहीं होते हर जगह। उसे इकट्ठा करके रखना पड़ता है। फिर आपके लिए जो तंत्र काट है या कोई भी क्रिया है, कार्य है, तो उस चीज में उसका प्रयोग किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी व्यक्ति कार्य करवाना चाहते हैं तो केवल उसके ही शुल्क लगते हैं, ना कि किसी भी प्रकार की पूछा के, ना किसी भी प्रकार की जानकारी के।
आपको शुल्क नहीं देने होते हैं, ठीक है। और जो भी व्यक्ति फ़ोन करता है वो निसंकोच होकर फ़ोन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमसे बात करने का कोई भी फीस नहीं है, ना हम किसी तंत्र के विषय में बताते हैं या आपके ऊपर कोई तंत्र है या क्यों परेशानी आपके जीवन में आ रही है। इस सब चीज़ों के लिए हम शुल्क नहीं रहते हैं, उनके लिए निःशुल्क है, पूछा निःशुल्क है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी हम फलानी जगह गए थे, वहाँ से फीस भी ले लिए, हमसे ले लिए। आपका चैनल सबसे अलग है, आप सही बात बोलते हो, सही आप जवाब देते हो, कितने वर्षों से तंत्र लगा है, कितने वर्षों से ये परेशानी है, घर में क्या रखा है, वो सभी चीज़ें आप सटीक पूर्ण रूप से बता देते हो। तो आपका कोई भी फीस नहीं है। और जहां हम जाते हैं पूछा के लिए तो वहाँ 2100, 5100, 1100, 501 रुपये ये वो फीस रखते हैं। आपके पास कोई भी फीस नहीं है, सबसे अलग आपका चैनल है। तो हमें भी अच्छा लगता है जब साधक इस प्रकार की बातें करता है, तो अच्छा लगता है। जिनको भी कोई भी कार्य है वो बिल्कुल जुड़ सकता है। और छोटे मोटे तंत्र होते हैं, छोटे मोटे क्रियाएं होती है, तो उन्हें बता दिया जाता है कि आप यह उपाय कर लो। जब बड़े तंत्र होते हैं तो उसके लिए बता दिया जाता है कि आप तंत्र काट करवा लो। भाई हमसे ही मत करवाओ, जहां आपको उचित लगे वहां पर आप करवा सकते हैं, ठीक है। आपको जहां अच्छा लगता है, जहां आपको विश्वास है, वहां आप करवा सकते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उस तंत्र की आप अनिवार्य रूप से काट करवा लो। भाई हमसे नहीं करवाते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जीवित तो रहो, आप खुश तो रहो, आप ठीक तो रहो, ठीक है। तो इसलिए उन्हें बता दिया जाता है। अगर बड़े तंत्र होते हैं, कुछ ऐसी प्रचंड क्रियाएं होती है, बंधन, बहुत बड़े बड़े बंधन होते हैं, तो उस सब चीज को काटने के लिए तंत्र काट करवाया जाता है, किया जाता है, ठीक है। अगर छोटे मोटे प्रयोग, क्रिया, टोटके, बंधन होते हैं तो उपाय उनको बता दिया जाता है और उस उपाय से ही वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। वह व्यक्ति के काम धंधे, व्यापार, जो धन का बंधन है, वो सब चीज़ें खुल जाती है उपाय से। जब तंत्र काट की बारी होती है, बड़े तंत्र होते हैं, तो उसकी काट करवाया जाता है। उन्हें नहीं बोला जाता है कि आप ये उपाय करो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें उपाय के माध्यम से अगर उस चीज़ को हटाना चाहते हैं तो वो विपरीत परिणाम दे सकता है, अत्यधिक वो परेशानी खड़ी कर देगा आपको। ना आप तंत्र काट करवाने लायक बचोगे, ना उस चीज़ से निजात पाओगे। वो गुस्से में आकर और भी अत्यधिक आपके घर में परेशानियां खड़ी कर देगा, ठीक है। तो उसे खुरेदा नहीं जाता है, ठीक है, उसे छोड़ दिया जाता है। जब आप तंत्र काट करते हो तो वो शक्तियों के माध्यम से उस चीज के काट कर लिए जाते हैं। घर में भी जो भी परेशानी होती है, पर तकलीफें होती है, चाहे किसी भी सदस्य के ऊपर, कहीं बाहर रहता है वो भी परेशान है, तो आपके ही माध्यम से उस तंत्र को खींचकर आपके ब्लड रिलेशन में जो भी होंगे, आप नाम बताते हो, उन सभी व्यक्तियों के तंत्र को खींच लिया जाता है। जब आप वो तंत्र काट हो जाते हैं तो तुरंत कुछ ही घंटों में, जब तक कि आप तंत्र काट करते हो, जैसे जैसे आपके तंत्र काट की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको रिलीफ मिलने लगता है तंत्र काट के बाद से। और आप स्वयं अनुभव करोगे कि पूरा का पूरा शरीर हल्का हो गया। जो आपके समक्ष आसपास परछाइयां दिख रही थी वो भी दिखना बंद हो गए।
कोई दौड़ रहा है, आपके पास आ रहा है, ये सब दिखना बंद हो जाएंगे। सोते समय नाना प्रकार की आकृतियां दिखती है, गलत हरकतें देखते हैं या गलत चीज़ें देखते हैं, वो सभी परेशानियां बंद हो जाती है। जो व्यक्ति सूखता चला जाता है उसके भी शरीर में महीने 1.5 महीने में अनुभव होने लगते हैं कि तंत्र काट करने के बाद से क्या शरीर पर इफेक्ट हुए हैं। तंत्र काट कब करवाया जाता है? जब व्यक्ति के हर एक प्रकार के दवाई कर चुका है, खा चुका है। जब कोई भी सभी रिपोर्ट, सभी दवाई खाकर थक चुके हैं, जब सभी रिपोर्ट नॉर्मल आती है फिर भी आपके शरीर में, आपके घर में परेशानियां बनी रहती है, या एक साथ ही सभी लोग घर में बीमारियों से ग्रसित हो गए, सभी किसी न किसी प्रकार की परेशानियों में घिर गए, ऐसी स्थितियों में तंत्र काट करवाए जाते हैं। ऐसी स्थितियों में तंत्र से सहायता लिया जाता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करें। और इसी कामना के साथ जो भी नए दर्शक हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।